हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए सभी बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। सबसे पहले हम बहुपद कहते किसे हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। बहुपद किसे कहते हैं। तो बच्चों बहुपद जैसे मान के चलिए ये हो गया 2x, ये हो गया 3x² प्लस 5x, इसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, चलिए दिखाते हैं। बहुपद कहते किसे हैं बच्चे। बहुपद वैसा चर जिस पर धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसा चर जिस पर धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल है, जैसे मान के चलिए 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, कैसे बहुपद है, बोल रहा है वैसा चर जिस पर धनात्मक पूर्णांक, इस पे तो धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद है, x है, बहुपद है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 4x² और ये भी एक बहुपद है। उसके बाद आप चलिए 6x3, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद कौन नहीं होता है, तो बहुपद कौन नहीं होता, देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए बोल देगा यहाँ पे 7x पर पावर -3, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो कि माइनस में आता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब इस पर हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं। आज इस अध्याय को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, सवाल है 2.1 में सवाल है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ग्राफ में होता है दो अक्ष। क्या होता है, दो अक्ष होता है, एक होता है x और एक होता है y। ये देखिए ये हो गया x अक्ष, ठीक है, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। y अक्ष, ठीक है बच्चा। और ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु, जिसको हम लोग 0 मानते हैं। ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, और बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है px, यानी कि ये x वाला जो है रेखा, x वाला जो रेखा है, ये इसके बारे में बताने मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और आप एक चीज जानते होंगे कि बहुपद में रेखा की संख्या कितने, रेखिक बहुपद में कितनी संख्या होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। चलिए अब इस सवाल को हम देख लेते हैं एक बार, कह क्या रहा है। सवाल में आकृति दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग बुक है तो आपके पास, तो बुक में उल्टा लीजिएगा थोड़ा सा। आकृति दिया हुआ है, x अक्ष दिया हुआ है, y अक्ष दिया है, और x अक्ष के सापेक्ष यानी x अक्ष के ही बराबर में दिया हुआ है एक और x। ठीक है, और वो बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि हमसे बताइए कि ये x अक्ष के से कै बार टच कर रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है x अक्ष से कै बार टच कर रहा है, यानी कि इसका शून्य की संख्या क्या होता है।
पी एक्स की शून्य की संख्या क्या होगा। तो इसका जो है ये हो गया 1 नंबर का सवाल, ठीक है। तो इसका जो है इसमें कोई शून्यक नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को बार टच कर रहा है ये संख्या, ये वाला रेखा नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा, कोई शून्यक नहीं है, नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा तो ग्राफ पे भी बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इसी पे हम बना देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ग्राफ कैसे खींचा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर नहीं तो आपके पास बुक होगा, देखिएगा एक बार ग्राफ कैसे हुआ है। ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये हो गया 2 नंबर का, ठीक है। अब बताइए इसमें पी एक्स का शून्य क्या है, बता सकते हैं, कमेंट कीजिए एक बार, पी एक्स का शून्य क्या होगा। तो पी एक्स का शून्य देखिए, एक्स अक्ष पे कै बार काटा है इसको, कै बार काटा, तो 1 बार काटा है, कै बार काटा, 1 बार काटा है, ठीक है। तो इसका जो होगा आंसर क्या होगा, ये पी एक्स को कै बार टच किया है, 1 बार टच किया है, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा कैसे बनेगा। तीसरा देखिए कैसे बनेगा, तीसरा ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे गया है, ठीक है। देखिए तीसरा, अब बताइए इसका जो है पी एक्स शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी, यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे टच किया है, एक बार यहाँ पे टच किया है, और एक बार यहाँ पे टच किया है, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 2 3, क्या होगा, 3 होगा, ठीक है बच्चा। चलिए और नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है 4 नंबर का, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए आप लोग। ये देखिए 4 नंबर का जो सवाल कर रहा है, ऐसे गया है, ऐसे फिर चला गया, यानी कि ये जो है इसकी शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2 होगा। देखिए एक्स अक्ष को कई बार टच किया, 2 बार टच किया, तो इसकी शून्यकों की संख्या 2 होगा, ठीक है। और फिर 5 नंबर का जो कह रहा है, ये समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर का है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। ये देखिए ये कैसे टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे, ये कैसे गया है, तो एक बार ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। यानी कि ये एक्स अक्ष को क्या बार टच किया, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 5 नंबर का है, इसका आंसर क्या होगा, 2 2 4, 4 होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट में भी वही है, ग्राफ बहुत ही आसान है। नेक्स्ट में देखिए थोड़ा सा 6 नंबर का है, 6 की 5, 6 नंबर का है। इसमें देखिए ग्राफ कैसे खींचा हुआ है, ऐसे खींच देना आप लोग को। ये हो गया आपको y अक्ष और ये हो गया आपको x अक्ष,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे खींचा है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये लाइन से लाइने पे लाइन से नीचे नहीं गया है, ठीक है। ये भी लाइने पे है, लाइन से नीचे नहीं गया है। अब देखिए इस ग्राफ में कई बार एक्स अक्ष को टच किया, तो 1 2 3, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें है कुछ भी नहीं, बस ग्राफ में देखना है कि एक्स अक्ष को कई बार टच किया, वही चीज, वही शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही तक, चलिए।